हेलो गाइस, अपने अल्कोहल की प्रेपरेशंस देखी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल की जनरल प्रॉपर्टीज़ या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी आप कंपाउंड है जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर उसकी स्टडी करते हैं तो उसके आते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। कुल मिलाकर हम जो बात करते हैं उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी में जो अगर हम बात करते हैं अल्कोहल के फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम बात करेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट की और सॉल्युबिलिटी की। देखो, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है, अगर सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट की। क्योंकि अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए हम उसकी बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। कंथनाक, हिंदी में कंथनाक। सॉल्युबिलिटी विलेयता, मतलब इसकी विलेयता, ये पानी में घुलता है या नहीं घुलता, उसकी बात करेंगे। इन चीज़ों को बताने के लिए जो फैक्टर आता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 या 3 मार्क्स का, कि अल्कोहलों की विलेयता ज़्यादा क्यों होती है, अल्कोहलों के कंथनाक ज़्यादा क्यों होते हैं, या 1-2 कंपाउंड दे दिए, कंपैरिजन में दे दिया कि इससे विलेयता ज़्यादा क्यों है, तो उसके लिए आप क्या आंसर दोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले तो होती क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब जो हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो। जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है तो क्या होती है? एक तरफ से तो उसकी कंप्लीट बॉन्डिंग होती है और एक तरफ से उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से अगर कहीं पे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अगर बीच में प्रेजेंट है, 2 विद्युत ऋणीय परमाणुओं के बीच में अगर प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। जैसे अगर आप ये भी इसको कह सकते हो, जैसे अगर हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो अगर आगे भी उसको इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल मिल जाता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज़ है। इसके डिस्कशन करने के लिए अब मैं बताती हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे अगर मान लो 2 टाइप की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतः अणुक। अंतः अणुक। और एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जिसे कहते हैं अंतरा अणुक, ठीक है। अंतः अणुक, अंतः अणुक नाम से क्लियर है, एक ही अणु के अंदर, मतलब एक ही अणु में अगर एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, अगर इसके ऑर्थो पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो अब ये OH को मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ। अब इसके पास आ गया ऑक्सीजन, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो गई ना, तो अब इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अगर अपन से कोई पूछे ना इसकी एसिडिक रिएक्शन क्या होती है? हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अगर OH ग्रुप आसानी से हाइड्रोजन दे देता है तो उसका मतलब उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है ना। जो जितनी ज़्यादा इजीली H पॉजिटिव देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यही बात बोलते हैं अपन। अब इसमें क्या है? अब ये क्या हो गया? ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ हो गया, तो क्या ये इजीली हाइड्रोजन दे देगा? तो इससे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप ये भी कह सकते हैं एसिडिक नेचर भी कम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक नेचर भी कम होता है। तो अंतः अणुक में मतलब एक ही मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल था, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रेजेंट होती है वो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इंटरमॉलिक्यूलर। क्वेश्चन जो आते हैं इसके लिए आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर यानी अंतराणुक, यानी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे मान लो मैंने ये ROH लिखा, ठीक है, ये है, 1 मिनट इसको ऐसे शो करें,
देखो ये ROH का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ROH का एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और ये तीसरा, ये चौथा। तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ते जाएंगे, ठीक है, जुड़ते जाएंगे। तो क्या होगा, अब बात करते हैं हम इसके पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की और सॉल्युबिलिटी की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल पास में आते जाएंगे, क्लोजनेस बढ़ती जाएगी। तो अगर अब जब हम इसे बॉयल करना है, ठीक है, अल्कोहल को बॉयल करना है, तो ये पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी और उतने ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है यानी उसका जो वेपोराइजेशन है वो कम होगा, वेपोराइजेशन कम होगा, लो वेपोराइजेशन, अल्कोहल का वेपोराइजेशन कम होता है, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल खुला रहे तो ये वेपोराइज नहीं होता। कई सॉल्यूशन हम कहते हैं ना, इसको बंद करके रखो नहीं तो ये वेपोराइज हो जाएगा, मतलब उसको रूम टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, और जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो वो वेपोराइज हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इसका वेपोराइजेशन जो होता है लो होता है, ठीक है। अब आपने नेल रिमूवर देखा हुआ है, नेल रिमूवर सभी ने यूज़ किया है। नेल रिमूवर को आप कहते हो कि खुला मत छोड़ो, है ना, खुला मत छोड़ो, वो उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेल रिमूवर क्या होता है, एसीटोन होता है, और एसीटोन में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसका बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये क्या बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट आने से क्या है, जल्दी इजीली वेपोराइज्ड होना शुरू होता है, ये उड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं इसके बॉक्स को बंद करके रखो। ओके, एसीटोन क्या है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने से वो इजीली वेपोराइज्ड होता है, इसलिए हम कहते हैं इसकी बोतल बंद करके रहो, नहीं तो नेल रिमूवर क्या हो जाता है, उड़ जाता है ना। ओके, अब ऐसे गैसोलीन है, देखो हाइड्रोकार्बन्स है, ये पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, अपन इसको भी कहते हैं खुला मत छोड़ो, ये उड़ जाएगा, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये हाइड्रोकार्बन से होते, कार्बन चेन से होती है, इनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो इसके कारण से क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो बहुत कम होते हैं, इसलिए ईजिली ये वेपोराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो इन ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है ना, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। और अगर आपको नहीं भी समझ आना तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों होगी, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सॉल्युबिलिटी वो कह रहा है कम है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का याद रखना, कुछ आंसर ऐसे भी दिए जाते हैं, समझ में आ रही है बात। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ आंसर ऐसे दिए जाते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं भी आती है ना, तो आप ये सोचो अगर उसने बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको लिखवाए थे उनके लिए, तो अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज़्यादा कह रहा है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कह रहा है, तो उसका आंसर 99% हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो अगर आप सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स पक्के हैं। ओके, अब आते हैं, ये होगी इंट्रामोलिकुलर, तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब इसमें आती है बॉइलिंग पॉइंट की एक और चीज़, अगर कार्बन चेन है, देखो कार्बन चेन ऐसे है, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट बैलेंसी पूरी नहीं कर रही, आपको पता है कैसे करते हैं, ये ती यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये तो इन चीज़ों को तो पता है ना। और अगर मैं एक बना रही हूँ, ऐसे बनाया, और एक मैंने, जैसे मैं इसको बना लेती हूँ CH3 CH CH3 OH, 3 कार्बन वाली चेन बना लेते हैं, ठीक है। और एक मैंने लिया, जैसे और ज़्यादा, ये प्राइमरी ले लिया, सेकेंडरी ले लिया, और एक टर्शरी ले लिया। टर्शरी लेने से क्या होगा, अब देखो, अब इनमें क्या होगा, ये सिंपल चेन है, सिंपल चेन यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल यानी ऐसे है, ठीक है, एक बार सिंपल ऐसे बता रही हूँ। और टर्शियरी अल्कोहल कैसे है, ऐसे है, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल कैसे है, देखो प्राइमरी अल्कोहल तो ऐसे है, सिंपल चेन के फॉर्म में है, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, OH एक सिंपल चेन है।
सेकेंडरी अल्कोहल कैसे है, ऐसे, मतलब एक मिथाइल ग्रुप बाहर लग गया है ना, कुछ भी है, कोई भी चेन हो सकती है, इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शियरी अल्कोहल कैसे है, ऐसे, मतलब उसमें दो ऐसे होता है ना, CH3CH3OH, तो ये क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। ओके, तो इस तरह से ये दो कार्बन चेन, यहाँ पर मैंने ऐसे शो कर दी, चेन कितनी भी लंबी हो आगे, लेकिन ब्रांचिंग तो होएगी ना। अब क्या हो रही है, धीरे धीरे ब्रांचिंग हो रही है। आप ये कह सकते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल में ब्रांचिंग नहीं होती, सेकेंडरी में हल्की सी ब्रांचिंग शुरू हुई, टर्शियरी अल्कोहल में ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई। तो अब अगर किसी की मैं पैकिंग करनी चाहूँ, किसकी पैकिंग अच्छी होगी, इसकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी या इसकी, मतलब मैं एक ही बॉक्स में 50 मॉलिक्यूल डालना चाहती हूँ ऐसे, ठीक है, तो कौन से ईजिली आ सकते हैं, ये ज़्यादा आसानी से आएंगे ना, पास पास इनकी पैकिंग अच्छी हो जाएगी, और इनमें थोड़ा गैप आएगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा गैप आएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ से गैप आ रहा है ना। तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहलों की पैकिंग अच्छी होने से टाइटनेस हो जाती है, जहाँ टाइटनेस या पैकिंग अच्छी होती है वहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहलों के, या अपन कहेंगे स्ट्रेट चेन वाले अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ब्रांचिंग होने से क्या होगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, क्योंकि पैकिंग जो होती है, पैकिंग यानी उसकी क्लॉजनेस, वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। ये था बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं सोलबिलिटी की। सोलबिलिटी को अगर हम देखें, अल्कोहल को पानी में घोलना है तो वाटर क्या होता है, HOH, अंतर क्या है दोनों में, ROH, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह एक एल्किल ग्रुप, इतना ही अंतर है ना। तो क्या होगा, जो ये HOH है या ROH है, ये भी तो आपस में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। जहाँ एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का था, वहाँ एक अगर वाटर का आ जाए, ऐसी एक वाटर का आ जाए, तो क्या होगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, सोलबिलिटी बढ़ती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, सोलबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। पानी में अल्कोहल जल्दी से घुलता है, ठीक है, ये याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सोलबिलिटी बढ़ती है। अब इसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं ना, विलेयता पे कई बार आ सकते हैं। अल्कोहल की पानी में विलेयता ज़्यादा है, जबकि ईथर की पानी में विलेयता कम है। मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर इजिली, बट ईथर नॉट कैन इजिली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वाई, तो इसमें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और सिंपल आंसर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता, आपको नहीं पता इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, नहीं समझ में आया, मैं ये मानकर चलती हूँ आपको मेरा टॉपिक भी नहीं समझ में आया। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी वर्ड आते ही मैं बार बार कह रही हूँ, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर देना है। वो कह रहा है अल्कोहल जल में ज़्यादा घुलनशील है, तो यानी अल्कोहल की जो अल्कोहल की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इतना ही बोलना है। और अगर वो कह रहा है कि ईथर में पानी कम घुलनशील है, क्यों, तो ईथर क्या है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट। अब देखते हैं ईथर होते क्या है। जैसे ईथर क्या होते हैं, CH3O CH3, जनरल फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, ROR लिख सकते हैं। तो ROR में क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन के पास कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे कर सके, इसलिए ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको बताया 3 ही मॉलिक्यूल है मेन। OH अगर किसी में लगा हुआ है, NH3 या NH2 बोल सकते हो, NH2 लग सकता है क्योंकि आगे जुड़ेगा तो NH2 हो गया, OH और F अगर ये किसी में जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस है। ये 3 मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, मतलब, ठीक है। बाकी और भी हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक में भी हो सकती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में क्या आ गया, OH आ गया ना, जहाँ पे OH आ गया वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्लियर। अब देखो ईथर में मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसके पास वो हाइड्रोजन ही नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन होनी चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, मतलब मोस्ट विद्युत ऋणीय परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। समझ में आया। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, सोलबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब ये इसमें 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, आता है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं रीजनिंग में। अब एक और आता है जो वाटर है, एक क्वेश्चन और आता है कि जो वाटर है वो H2O जलते हुए अल्कोहल को बुझा सकता है ना, जलते हुए अल्कोहल को बुझा सकता है। यानी शराब की फैक्ट्री में अगर आग लग जाए तो पानी का स्प्रे कर दें तो
आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये मतलब हुआ। जलते हुए अल्कोहल को क्या होगा, वाटर बुझा सकता है। लेकिन अगर गैसोलीन जल रहा है या पेट्रोल, डीजल, ये गैसोलीन है, ये जल रहे हैं तो इसको वाटर नहीं बुझा सकता। क्यों? इसका आंसर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो H2O क्या कर रहा है, ROH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। जैसे ही आपने आग लग रही है, अल्कोहल जल रहा है, आपने पानी का स्प्रे करना शुरू किया तो वाटर क्या करेगा, अल्कोहल के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी शुरू कर देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी, क्योंकि पानी उससे जुड़ता जा रहा है। ठीक है, पानी जुड़ता जा रहा है तो वो आग को बुझा देगा। लेकिन गैसोलीन क्या होती है, मैंने अभी बताया, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन कार्बन चेन होती है, ओनली सिर्फ एल्केन चेन होती है, वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है ना। इसके ऊपर ही हम कहते हैं, जैसे पेट्रोल सबसे महंगा है, पेट्रोल में कार्बन चेन सबसे, उससे भी स्टैंडर्ड क्या होता है, एलपीजी गैस। ठीक है, एलपीजी गैस में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे एथेन, मेथेन, ये गैसेस ज़्यादा होती हैं। फिर आप अगर आते हो पेट्रोल डीजल पे, तो पेट्रोल उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो गया डीजल से, तो पेट्रोल में कार्बन चेन थोड़ी और लंबी होगी, जैसे प्रोपेन हो गई, फिर डीजल में पेंटेन हो गई, है ना। और कैरोसिन अपन के सबसे पुअर क्वालिटी का मानता है, सबसे सस्ता हो जाता है कैरोसिन, तो कैरोसिन की जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो थोड़ी और लंबी होगी। क्यों? थोड़ा जलने में टाइम लगता है। देखो, पेट्रोल जलने में कम टाइम लगता है और कैरोसिन थोड़ा जलने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन चेन लंबी होती है, जितनी ज़्यादा कार्बन उतने बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब जाके उसमें आग लगेगी, है ना। तो बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, बॉन्ड ब्रेक करने में उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अपन को हाइड्रोकार्बन नहीं स्टडी करना, अपन को मेन ये कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि कोई भी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए H2O जो है गैसोलीन को नहीं बुझा सकता, जलती हुई गैसोलीन को नहीं बुझा सकता, लेकिन जलते हुए अल्कोहल को बुझा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, हमने दो बातें की हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट की बात की है और एक सॉल्युबिलिटी की। बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ओके, और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा प्रेजेंट होती है वाटर के साथ। क्लियर, समझ में आया? ओके, थैंक यू।